एक दफा का जिक्र है, चांदनी से भरी एक पुरसुकून सल्तनत नौकटरना में एक मेहरबान और तजस्सुस से भरपूर शहजादी इलीरा रहती थी। ये सल्तनत अपनी दौलत आजंगों के लिए नहीं बल्कि अपनी पुरम नींद के लिए मशहूर थी। हर रात सितारे आसमान पर छा जाते और यहाँ तक के अलिफालू भी सरगोशियों में बात करते। चांदी के महल की चोटी चांदनी हर तरफ फैली हुई, बच्चे अपने बिस्तरों में सोए हुए। शहजादी अकेली मून गार्डन में चलती है, जमाई लेती है लेकिन आंखें बंद नहीं होती। शहजादी इलीरा आहिस्तगी से, आखिर में सब की तरह सो क्यों नहीं सकती, हर रात जागती रहती हूँ। शहजादी इलीरा 7 सालों से नहीं सोई थी। कोई लोरी, कोई जड़ी बूटी, कोई जादू असर न कर सका। वो रातों को खिड़की से सितारे देखती और आंखों में ख्वाब जूनती। शाही हकीम मुख्तलिफ इलाज आजमाते हैं, चांदनी का दूध, ख्वाबों के बीर, नींद की शरबत, सब नाकाम। बादशाह और मलिका परेशान। मलिका आवालोरा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे ख्वाब कहीं कैद हो चुके हैं, हमें इन्हें ढूंढना होगा। इलीरा आंसू भरी आवाज में, क्या होगा अगर वो हमेशा के लिए खो गए हों? जल्द ही नींद का ये तिलिस्म पूरी सल्तनत को मुतासिर करने लगा। आसमान धुंधला गया, परिंदे खामोश हो गए, फूल भी झुकने लगे। ख्वाबों के बगैर सल्तनत जादू खो रही थी। सिपाही जमाइया लेते, सूरजमुखी के फूल नीचे झुके, लोग थके हुए। बच्चे पूछते हैं, शहजादी क्यों नहीं सोती? शाही मुशीर, अगर शहजादी ना सो सकी तो हम भी ना सो सकेंगे। एक दिन एक बूढ़ी औरत महल पहुंची। इसके लिबास तारों से सजे थे और इसके हाथ में जगमगाती पतंगों से भरा हुआ चराग था। मैं हूँ डॉक्टर मूनडस्ट, ख्वाबों की तबीब। तुम्हारी बेटी की नींद गई नहीं है, वो छपी हुई है। बादशाह सीडरिक, क्या तुम इसके ख्वाब वापस ला सकती हो? डॉक्टर मूनडस्ट सर हिलाते हुए, अगर इलीरा बहादुरी दिखाए और ख्वाबों की सरजमीन का सफर करे तो हाँ। उसी रात चांद के गहन के नीचे डॉक्टर मूनडस्ट ने तारों से बना दरवाजा खोला। इलीरा एक जगमगाती लालटेन लिए इसमें दाखिल हुई और जादुई आसमानों में जा पहुंची। तैरते ख्वाबों के पिल, बोलते सितारे, चांदनी के दरिया। इलीरा एक बादल नुमा जहाज पर उतरती है जिसे एक नींद ज़दा अलिफालू आवाब चला रहा है। खुश आमदीद ख्वाबों की सरजमीन में शहजादी, तुम्हें आराम की चाबी ढूंढनी है। इलीरा की मुलाकात 3 नींद के मुहाफिजों से हुई। नीपर, देव कामत टेडी बियर जो गिले लगाता है। शमुर, ख्वाबों का यूनिकॉर्न। सैंजल, प्यार से पकारने वाली बली। हर एक ने इसे एक आजमाइश दी, अपने ख्यालात को रोकना, दिल को सुकून देना और खामोशी पर एतमाद करना। सच्ची नींद तब आती है जब तुम कल का सोचना छोड़ दो। शिम्र, छोड़ दो, ख्वाब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। ख्वाबों की सरजमीन के वस्त में एक दरख्त था, लोरी का दरख्त। ये सिर्फ उनके लिए गाता था जो अपनी पहली लोरी को याद रखते थे। इलीरा दरख्त के सामने खड़ी है, नरम आवाज में गुनगुनाती है। दरख्त की पत्तियां इसकी माँ की लोरी की बाजगश्त देती है। इलीरा आंसू भरी मुस्कुराहट से, यही है, यही लोरी थी, अम्मा गाती थीं। दरख्त सरगोशी में, तुम्हें याद आ गया है, आराम की चाबी ले लो। चाबी हाथ में और दिल में लोरी इलीरा वापस लौटी। डॉक्टर मूनडस्ट ने चाबी इसके तकिए के पास रखी और इलीरा ने वही धन दोहराई। इलीरा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती हैं। एक नरम चमक इसे ढांप लेती है, सितारे खुशी से चमकते हैं, सल्तनत सुकून का सांस लेती है। मलिका आवालोरा, सो जाओ मेरी जान, तुम मेरा सितारा हो। इस रात पहली बार शहजादी इलीरा ने ख्वाब देखा। वो बादलों पर रक्स करती, यूनिकॉर्न पर सवार होती और चमकते जेलीफिश के साथ तैरती। इसके चेहरे पर नींद की मुस्कुराहट थी और पूरी सल्तनत भी मुस्कुरा रही थी। पूरी सल्तनत का सुकून भरा मंजर, जानवर, बच्चे, बड़े, सब पुरम नींद में। इस दिन के बाद जब भी कोई बच्चा सो ना पाता, वो आसमान की तरफ देखता और कहता, इलीरा को इसके ख्वाब मिल गए, मुझे भी मिलेंगे। और कभी कभार एक नन्ही सी तारों की गर्द इसके तकिए पर आ बैठती। चांद आहिस्ता आहिस्ता चमक रहा है, पर्दा धीरे से सिया होता है, नरम लोरी बजती है, डिजी डिजी। शब बखैर प्यारे ख्वाब देखने वाले, तुम्हारे ख्वाब सितारों से भरपूर हो।